Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज की वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा, ट्विन फ्लेम चैप्टर कंप्लीटेड 24 अप्रैल। इस डेट को मिस मत कीजिएगा। पहले मैं आपको इस चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूं। 19 मार्च 2022 के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि ट्विन फ्लेम यूनियन होने जा रहा है। ट्विन फ्लेम यूनियन तब होगा जब डीएम की अवेकनिंग होगी, और 19 मार्च से वो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ट्रिगर मिला डीएम को भी, और डीएम की असेंशन से जो डीएफ है, डिवाइन फेमिनाइंस हैं, डिवाइन फेमिनाइन जो एनर्जी थी, उसने भी एक घुटन महसूस की है। और ये यूनिवर्सल एनर्जीज हैं। अगर आप ये यहां पर नीचे कमेंट सेक्शन में कहना चाहें कि मैम ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ, तो मैं आपकी बात मान सकती हूँ कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्या पता आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपनी जिंदगी को रिदम में भी लेकर चल रहे हैं कि नहीं, ये उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ रिदम में रखा है, तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपने डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन हैं, तो उस दिन के बाद से आपको बहुत एक अलग किस्म की घुटन महसूस हो रही होगी। इस डिवाइन मैस्कुलाइन की वजह से आपने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ट्रिगर्स महसूस किए होंगे। ये ट्रिगर्स आपका एक एनर्जी चेक ईश्वर ने किया है। ये जो ट्रिगर्स आपको मिले हैं, वो आपकी असेंशन की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की वजह से आपने अपने जीवन में एक हार तक भी महसूस की होगी कि मुझे अब हार जाना चाहिए, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती, या मतलब ये एनर्जी की वाइब्रेशन के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूं। बहुत समझा लिया, बहुत कुछ इस डीएम के लिए कर लिया, लेकिन इस पर्सन को कभी अवेकनिंग नहीं हो सकती है। आपको ऐसा भी लगा होगा कि एक असेंडेड सोल होकर भी ये पर्सन मेरी जिंदगी के अंदर मेरे लिए एक ब्लॉकेज का काम कर रहा है, और जो भी आपका लोएस्ट पॉइंट है उस पर आपको इस डीएम की तरफ से ट्रिगर मिल रहे होंगे। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो डीएफ हैं उनकी जो एनर्जी साइकिल है वो कुछ इस तरह का है कि जो डीएफ हैं वो 12th स्टैंडर्ड में है और उन्हें अब कॉलेज में जाना है, मतलब एक बहुत बड़ा असेंशन है। और जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इनकी अवेकनिंग फर्स्ट क्लास में आकर हुई है कि हाँ हमारी कुछ जर्नी है। अब जो मेरी फेमिनाइन है वो तो 12th में पहुंच गई है, तो अब डिवाइन फेमिनाइन को पकड़ लो, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को रोको। अब रुकना आपने है या नहीं, ये तो डिवाइन फेमिनाइन के अपने हाथ में है। ठीक है, उस घुटन की वजह से अपनी वाइब्रेशंस को नीचे गिराना है, वो भी आपके अपने हाथ में है। सो यूनिवर्सल एनर्जीज में मैं आपकी अपनी बात नहीं कर रही हूं, मैं यूनिवर्सल एनर्जी की बात कर रही हूं। डिवाइन फेमिनाइन का एक और असेंशन होने जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि डिवाइन मैस्कुलाइन भी असेंड करने वाले हैं अब साथ में। ठीक है, तो ये जो चेंजेस हैं ये किस तरह के होंगे, किस तरह से ये चेंजेस आ रहे हैं, किस तरह की एनर्जी मैनिफोल्ड होकर वापस आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ, डिवाइन फेमिनाइन की तरफ, हम उसके बारे में बात करने आज जा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि आप जो लोग असेंडेड नहीं हैं या जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आप शायद इस एनर्जी को समझ पाएंगे। तो जो 19 मार्च की मैंने वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हैं। मेरी ट्विन फ्लेम की सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब एक चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है। इस चीज की इंट्यूशन मुझे बहुत पहले से थी, लेकिन मैं इस चीज को प्लैनेटरी पोजीशन से भी मैच करने की कोशिश कर रही थी कि 24th को कोई प्लैनेटरी पोजीशन चेंज है, बट मुझे ये पता लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो चीजें बदलने जा रही हैं वो ट्विन फ्लेम एनर्जी है। वो ट्विन फ्लेम एनर्जी किस तरह से बदलने जा रही है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने लास्ट चैप्टर पे पहुंचने वाली है, और डिवाइन
जो मैस्कुलाइन है वो एक बड़ा लीप लेते हुए, मुझे ये इंट्यूटिवली पता है कि वो ये एक लीप लेने वाले हैं एनर्जी में। और यहाँ पर अभी तो सिर्फ अवेकनिंग की बात हो रही थी, जो जागृत हैं वो जागृत हो चुके हैं, जिन्हें भ्रम है वो आज भी भ्रम में जी रहे हैं कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है। सो हम देखते हैं किस तरह के चेंजेस ट्विन फ्लेम एनर्जीज में आने जा रहे हैं। ऑन 24th को ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, इतना तो मुझे समझ आ रहा है। देख लेते हैं कि किस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, यूनिवर्सल एनर्जीज किस तरह की होंगी। ठीक है, देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस अबाउट दिस एनर्जी, जो आप मुझे इंट्यूटिव इतने दिनों से मैसेजेस दे रहे हैं। प्लीज आज उन मैसेजेस के बारे में यहाँ पर हमें क्लैरिटी दीजिए। क्या बताना चाह रहे हैं आप, किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं। और जब मैं यहाँ पर मैसेजेस की बात कर रही हूँ, ये रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए है, मतलब यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जिन्होंने अपनी रिदम आज तक मैच की है ट्विन फ्लेम्स ने, वो ये एनर्जी को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। वो इस एनर्जी को एक्सपीरियंस भी करेंगे और इस एनर्जी में काम भी करेंगे। आप तक ये मैसेजेस पहुंचे चाहे ना पहुंचे, आप काम इसी डायरेक्शन में करेंगे, इतना मैं श्योर हूं इस एनर्जी के लिए। ओके, सो 3 more cards I'll take up. देखिए, इन एनर्जीज को लेकर मैं बहुत इमोशनल हूं। अगर मेरी आवाज आपको भारी होती हुई लगे तो प्लीज इस वीडियो के लिए जस्ट फॉरगिव मी, बिकॉज ये एनर्जी बहुत हाई है एंड ये जिंदगी को ऊपर नीचे बना रही है। बहुत कुछ यूनिवर्स में हो रहा है जिसे हम अब एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। ओके, सो यहां पर द ग्रेट गैदरिंग का कार्ड है। जो ये अवेकनिंग हो रही है डिवाइन मैस्कुलाइन्स की, ये एक सोल लेवल, मंडेन लेवल पर हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ये अवेकनिंग हो रही है। ये एक सोल ट्राइब है, जो अगर आपने योगिनी के बारे में सुना होगा तो आपको पता लगेगा कि वो कुछ कैटेगरीज होती हैं ना, जो असेंडेड सोल्स की कैटेगरी होती हैं। तो ये जो असेंशन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की हो रही है, ये सोल ट्राइब के साथ हो रही है। ये नहीं है कि एक कोई डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी लाइफ में असेंड हो रहा है, ऐसा नहीं है। इंट्यूटिव हिट्स हर एक मैस्कुलाइन को मिल रहे हैं और हर एक डिवाइन फेमिनाइन अपनी और ज्यादा असेंशन की ओर बढ़ रही हैं। वो भी मंडेन लेवल पर सबके साथ हो रहा है। सबके साथ मतलब यूनिवर्सल एनर्जीज में है ये चीज। जो लोग सच में ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं वो इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एंड प्लीज, जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, प्लीज इस वीडियो की वाइब्रेशन को खराब मत कीजिएगा। मुझे यहाँ पर किसी के अच्छे कमेंट्स या बुरे कमेंट्स नहीं चाहिए। ये वाइब्रेशन को अगर आप अपने लेवल पर समझेंगे, इसके साथ कैसे आपकी पर्सनल एसोसिएशन है उसे समझेंगे, या यूनिवर्स की किस तरह की एसोसिएशन है, तो आप इस एनर्जी को महसूस कर पाएंगे। प्लीज, जो भी ऐसे कमेंट्स होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी सच कमेंट्स अबाउट दिस वीडियो। ठीक है, आपके सभी कमेंट्स का मैं जवाब देती हूँ। आपको नॉलेज है, आप अपने तक रखिए, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इन ट्रिगर से बहुत ज्यादा परेशान हैं। ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि यूनिवर्सल लेवल पर ऐसा क्या हो रहा है, हमारे दुखों का अंत कब होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो ये बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप प्लीज उन्हें मुझे हेल्प करने दीजिए। अगर आपको मुझसे ज्यादा अच्छी नॉलेज है, प्लीज यहाँ इस वीडियो की वाइब्रेशन को खराब मत कीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर ब्रेक द चेन का कार्ड है। जो आपके डीएम के एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं, जो आपका जो डीएम है उसके जो काम करने के तरीके हैं, उसमें एक बदलाव है, एक ड्रास्टिक बदलाव है। ये डीएम अपने पुराने नेचर की जो चेन्स हैं उसे ब्रेक करने वाले हैं। डीएम इज गोइंग टू गेट हील्ड। वो अपने फ्यूचर को लिखने वाले और एक ब्राइटर टर्म्स में लिखने वाले हैं।
ये अंधेरी कोठरी से ये डीएम बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये असेंशन की एनर्जी है। जब डीएम का भी असेंशन हो रहा था तो डीएफ को घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि ये डीएम की कोशिश, प्रार्थना ये थी कि मैं अपने डीएफ के साथ यूनियन कर पाऊं। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ ने अपनी असेंशन के पाथ को अभी स्टार्ट ही किया था, आप याद कीजिएगा, जो भी डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आपने भी कभी ना कभी ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरा यूनियन मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ हो जाए। उस टाइम पर उन्हें ये घुटन महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि वो एक कार्मिक सिचुएशन में थे। आज के टाइम पर जो ये डीएम हैं, ये असेंशन की ओर बढ़ रहे हैं और ये भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका यूनियन आपके साथ हो जाए, डीएफ के साथ हो जाए। अब डीएफ को ये जो एनर्जी है ये घुटन दे रही है, क्योंकि चक्रास तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ना, डीएम और डीएफ के चक्रास कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। तो उन चक्रास की वजह से एक पुल महसूस हो रहा है, नीचे की तरफ को एक पुल महसूस हो रहा है। सो बहुत सारे डीएफ की एनर्जीज नीचे के गिरने के चांसेस हैं, और ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको अपनी एनर्जीज को नीचे नहीं गिरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर बाउंड्रीज का कार्ड है। अब डिवाइन फेमिनाइंस, आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि अब 12th का रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट में आप पास हो गए हैं। सो जो एक कॉमन छत आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ शेयर कर रहे थे, अब आपको दूसरी रूफ के नीचे जाना है। मींस आपका एक जो रियल एनर्जीज में है, आपका एक टर्निंग पॉइंट है ये, जहां पर डीएम की एनर्जी आपको महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि अब आपका कंप्लीट यूनियन विद इन होने वाला है और डीएम आपके अराउंड कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एनर्जी भी यहां पर निकल कर आ रही है। अपने डीएम की बाउंड्रीज में आने से अच्छा है आप यूनिवर्स की रिदम के साथ खुद को मैच करें और अपनी असेंशन की ओर निकल जाएं, ताकि आप अपने सोल पर्पस को पूरा कर पाएं। डीएम के साथ आपका यूनियन में आना रियल डिवाइन फेमिनाइंस का सोल पर्पस नहीं है। इस बात की क्लैरिटी आई थिंक आपको अब तक मिल गई होगी, अगर आप मेरी सोल फैमिली से जुड़े हुए हैं तो। ठीक है, यहां पर द नेक्स्ट कार्ड इज डबल मिशन। ये आपका मिशन है, ये डिवाइन फेमिनाइंस का ये काम है जो होने जा रहा है। आपका डबल मिशन है, एक तो खुद को चैनलाइज करना है और ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है। और ये ह्यूमैनिटी की हेल्प आप सिर्फ मैसेजेस पहुंचाकर उन तक नहीं करेंगे। अगर मैं ये काम कर रही हूं तो आपके लिए भी यही काम बना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो डबल मिशन पूरा करने जा रहे हैं, एक तो अपनी एनर्जी को आप चैनलाइज करेंगे जो कि आपके लिए बहुत टफ हो रहा है, और दूसरा आपको ह्यूमैनिटी की हेल्प करनी है। अब ईश्वर आपको खुद वो डायरेक्शन देने वाले हैं जहां पर ह्यूमैनिटी के साथ आपको एक एक्सपोजर मिलने जा रहा है। मैंने जनरली लोगों से सुना है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी नहीं होते हैं, वो अपने सोल पर्पस को ये बात मान लेते हैं कि एनजीओ में काम करना उनका सोल पर्पस है। ऐसा नहीं है। आपके अपने अपने जो सोल पर्पस हैं उसकी तरफ को अब आप डायरेक्ट होने वाले हैं। अब आपकी एनर्जी चेक भी होगी, ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आपको इस जमीन से उठना है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है। अब सेम ही सोल ट्राइब में सोल्स के अलग अलग डायमेंशंस होंगे, अलग अलग तरीके से। कुछ सोल्स बहुत हायर एनर्जी पर होंगी, कुछ सोल्स बहुत लो एनर्जी पर होंगी। जो लो एनर्जीज पर होंगी वो डीएम की तरफ को ज्यादा सोचने वाली हैं। जो सोल्स बहुत ही हायर एनर्जीज पर होंगी वो डीएम के बारे में नहीं सोचेंगी, वो अपनी जिंदगी को लोगों के लिए समर्पित करेंगी। और ये नहीं है कि किसी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगी, उन्हें रास्ता ईश्वर खुद ब खुद दिखाएंगे। उस रास्ते की ट्रिगर आपको 2018 में भी मिली थी और उसके बाद आपको 2020 में भी मिली थी। अब आपको जो ट्रिगर है वो ट्रिगर नहीं होगा, अब आपको सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देगा। आपको आपका पाथ
क्लियरली दिखाई देगा कि ईश्वर आपको इस डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं। ये डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है। और अगर मैं बात करूं तो ये बात डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए भी है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी डबल मिशन है कि उन्हें अपनी एनर्जी को चैनल करना है और ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ना है, लेकिन ये डबल मिशन बहुत एक्सट्रीम सिर्फ डिवाइन फेमिनाइंस के लिए है। डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए ये बहुत ही एक फीबल सी लाइन पर ये चीज आती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिचुएशन ये नहीं बनती है डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए। आंसर द कॉल। अब आपको आपकी सोल से आवाज आनी शुरू हो जाएगी, आपका मन नहीं लगेगा कहीं पर भी। डिवाइन फेमिनाइंस, आपका मन कहीं नहीं टिकने वाला है, आपको हर जगह पर उदासी नजर आएगी, आपको बिल्कुल भी किसी चीज से सैटिस्फेक्शन महसूस नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि मैं जिंदगी में ये करने नहीं आई हूं, या मेरी एनर्जी इस डायमेंशन के लिए नहीं है। और फिर आप अपनी सोल की आवाज सुनेंगे और आपकी असेंशन फाइनल चैप्टर तक पहुंच जाएगी। एंड द सेम वे डिवाइन मैस्कुलाइन को उनकी आत्मा अंदर से झकझोरने वाली है कि उठो, आप यहाँ पर सिर्फ दूसरे को दुख देने नहीं आए हो, आपका यहाँ पर कुछ और पर्पस है, आप अपने मोक्ष द्वार की ओर चलिए। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं, इनकी एनर्जी को हमेशा लो प्रेडिक्ट किया जाता है, लेकिन इन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज के कंपैरेटिव बहुत हायर है। वो उस बारे में जानते नहीं हैं, इस वजह से प्रॉब्लम है। जब से डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हुई है, डिवाइन फेमिनाइन्स अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में मायूसी महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन्स ऑलरेडी अवेकन्ड सोल्स हैं। और जब उनकी वाइब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है तो डिवाइन फेमिनाइन्स को ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ अधूरा है, अभी भी कुछ ऐसा है जो पूरा नहीं हुआ है। ओके और अब डिवाइन मैस्कुलाइन्स अपनी सोल की आवाज सुनने वाले हैं। यहां पर पिलर ऑफ लाइट का कार्ड है। चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन्स हो, आप इस फाइनल चैप्टर तक पहुंच रहे हैं। और आप देखिएगा, डिवाइन फेमिनाइन्स को मैं एक बात यहां पर कहना चाहूंगी, आपकी असेंशन कॉलेज लेवल तक होनी है, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन्स की जो असेंशन है वो +2 तक ही होनी है। और अब एक ऐसा जंप डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी लेने वाली है जहां पर ये डिवाइन मैस्कुलाइन मोक्ष द्वार तक पहुंचेंगे। उनका पर्पस आपको जागृत करना था। आप अपने लास्ट चैप्टर पर पहुंच गए हैं, आप कंप्लीटली अपने आप को अवेकन स्टेट में महसूस करने वाले हैं। अब डिवाइन फेमिनाइन्स, ये एनर्जी आपकी है। और देखिए, इस एनर्जी का सोर्स बॉटम से आ रहा है। ये बॉटम का जो सोर्स है, यहां तक का साथ डिवाइन मैस्कुलाइन तक का साथ है, ये आपकी अपनी जर्नी है। और उसके बाद आपको इस फ्लेम में मर्ज होना है। और ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, ये आपके थ्रू इससे मर्ज होगी। ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन बाहर बाहर नहीं होगा। एक ही बॉडी नजर आ रही है ना, तो यूनियन विद इन होगा। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। सो यहां पर आपको ये जो मैं आपको बातें बता रही हूं, जो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। उन्हें तो ये चीज एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, बट एक अजीब सी फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन्स को बहुत ज्यादा आ रही है। और डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ये फीलिंग डिवाइन मैस्कुलाइन्स को ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब आपका सोल पर्पस कंप्लीट हो गया है, आपने ट्रिगर दे दिए हैं। अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे कर रहे हैं? सभी डिवाइन फेमिनाइन्स को उनके असेंशन तक, लास्ट स्टेज तक पहुंचाकर दे आर अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो ये डबल पर्पस सॉल्व कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइन भी। और इसी फीलिंग के साथ डिवाइन फेमिनाइन्स भी आगे की ओर बढ़ रही हैं कि कुछ अब ऐसा है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। यहाँ पर द एज ऑफ लाइट का कार्ड है।
और ये जो सब कुछ हो रहा है ना, इस चीज के लिए आपको ट्रेनिंग मिली है, लाइफ टाइम से ये चीजें हो रही हैं। इट इज नॉट ओनली इन दिस बर्थ व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। इस बर्थ में ही नहीं हो रहा है ये सब कुछ, ये बहुत जन्मों जन्मों से चल रहा है, बहुत पुरानी सिचुएशन है ये। और अब कहीं जाकर दोनों की असेंशन एक लेवल पर पहुंच रही है। अब जाकर दो फ्लेम्स एक में मर्ज हो रही हैं और उस मर्जिंग को डिवाइन फेमिनाइंस इस 3D में अपने अंदर महसूस करेंगी। और जब भी वो मेडिटेट करेंगी तो अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की सोल को, उस ट्विन फ्लेम सोल को अपने अंदर अब महसूस कर पाएंगे इस फाइनल चैप्टर में। एंड कीपर्स ऑफ द अर्थ, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं, आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं और डिवाइन की मर्जी से ये जर्नी कंप्लीट हो रही है। अब इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, आप ये सोच रहे होंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन्स को इतना ज्यादा क्यों गलत कहा गया है, क्यों ऐसे कहा गया है। देखिए, हर बार परीक्षाएं हमेशा एक फेमिनाइन सोल ने दी हैं, ठीक है। आप पुराने सभी चीजों में देख लीजिए, अगर आप माँ पार्वती की बात करें तो उन्होंने इतना तप किया शिव जी के लिए। माँ सीता को देखिए, उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। लेकिन इस बार का सच ये है कि इस बार जो परीक्षाएं हैं वो डिवाइन मैस्कुलाइन की है, क्योंकि ये कलयुग में यूनियन होने जा रहा है। अब यहाँ पर परीक्षाएं जो देनी है वो डिवाइन फेमिनाइन को नहीं देनी है। डिवाइन फेमिनाइन का चैप्टर, ये फाइनल चैप्टर है जो कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद डिवाइन मैस्कुलाइन की जर्नी में सिर्फ परीक्षाएं हैं, वो परीक्षाएं पूरी करके अपने मोक्ष द्वार के ओर पहुंचेंगे। ओके, सो ये चेंजेस हैं, ये फाइनल चैप्टर ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी यही है, ये रहस्य है जो आज शायद आपके सामने इस तरह से मैंने खोलकर रखा है। ईश्वर ने मुझे इस चीज के लिए डायरेक्ट किया है तो मैंने ये आपके सामने रखा है। आई होप आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी। सो आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।